नमस्कार दोस्तों, ट्रिपल एम स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। 21 फरवरी 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न है, कौन नीलामी में बिकने वाले आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं? यानी कि इनमें से कौन है जो सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में बिके हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिस मॉरिस। ठीक है, क्रिस मॉरिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए आईपीएल के बारे में देख लेते हैं। तो आईपीएल का परफॉर्म होता है इंडियन प्रीमियर लीग, और आईपीएल भारत का एक प्रोफेशनल टी20 क्रिकेट लीग है। भारत के प्रमुख 8 शहरों की टीमें आईपीएल में हिस्सा लेती हैं, और ऑरेंज कैप पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाने वाला अवार्ड है। पर्पल कैप पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज को दिया जाता है। ठीक है, देखिए 2008 में आईपीएल के पहले संस्करण का खिताब राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे मुंबई टीम ने सबसे अधिक बार आईपीएल खिताब जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो पुरस्कार में उत्कृष्टता के लिए ये अवार्ड दिया गया है रितिका चोपड़ा। ठीक है, रितिका चोपड़ा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। रितिका चोपड़ा को दिया गया है इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड। अगला प्रश्न है, किस देश ने, ठीक है इसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लग पाया है, किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के साथ वर्चुअल बैठक की मेजबानी की है? किस देश ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के देशों के साथ बैठक की है, मेजबानी की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत। ठीक है, भारत इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है भारत। ठीक है, देखिए दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसको इसका जो यानी कि शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है दक्षेस। ठीक है, इंग्लिश में इसको सार्क बोलते हैं, और सार्क का फुल फॉर्म होता है, देखिए, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई। मुख्यालय इसका काठमांडू में है, और महासचिव वर्तमान में है असाला रूवान बेराकून। ठीक है, देखिए सदस्य देखे जाएं तो इसमें कौन कौन सदस्य हैं? अफगानिस्तान है, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और मालदीव, बांग्लादेश, भूटान और भारत। ठीक है, ये 8 देश इसके सदस्य हैं सार्क के। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने अल्टीमेट मोबिलिटी व्हीकल टाइगर X1 को लॉन्च किया है? ठीक है, टाइगर X1 को लॉन्च किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हुंडई मोटर कंपनी। ठीक है, हुंडई मोटर कंपनी के बारे में देख लेते हैं। स्थापना हुई थी 1967 में। संस्थापक थे चुंग जू युंग। ठीक है, मुख्यालय है सियोल, दक्षिण कोरिया में। यह दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी वाहन कंपनी है, और हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड भारत में वर्तमान में दूसरा सबसे बड़ा वाहन निर्यातक संस्थान है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे पहाड़ी विलास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, पहाड़ी विलास इसका सही उत्तर हो जाएगा। इन्होंने जीता है खो खो चैंपियनशिप 2021 का खिताब, पहाड़ी विलास ने। नई दिल्ली 15 फरवरी, महाराष्ट्र के प्रतीक बाइकर ने सुपर लीग खो खो टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन जारी रखा, और जिसकी मदद से पहाड़ी विलास ने पैंथर्स को 6 अंक से हराकर यह खिताब जीत लिया। ठीक है, देखिए इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम पर खेले गए फाइनल में कप्तान बाइकर ने टीम को 31.25 से जीत दिलाई। यह चैंपियनशिप भारतीय खो खो महासंघ और अल्टीमेट खो खो ने अभ्यास शिविर के पहले हाई परफॉर्मेंस और वैज्ञानिक आकलन के तहत आयोजित की थी।
विजेता को 2 लाख रुपए और उपविजेता को 1.5 लाख रुपए इनामी राशि दी गई। अगला प्रश्न है, कौन सा देश हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करेगा? ठीक है, इसका नाम है अस्त्र मार्क 2। तो इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। भारत अस्त्र मार्क 2 का मिसाइल का परीक्षण करेगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, भारत इस साल हवा से हवा में 160 किलोमीटर की दूरी से मार गिराने की क्षमता वाली अस्त्र मिसाइल का परीक्षण शुरू करेगा। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार ओडिशा के बालासोर में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान सार्क परिषद CSIR ने भारत में स्वास्थ्य अनुसंधान के विकास, प्रबंध और संवर्धन का समर्थन करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, काली मिट्टी पर पारे की रेखा पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखी है? काली मिट्टी पर पारे की रेखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर कन्हैया सिंह, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में महाबाहु ब्रह्मपुत्र योजना का शुभारंभ किया है? ठीक है, योजना का नाम है महाबाहु ब्रह्मपुत्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि असम। ठीक है, असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से असम में महाबाहु ब्रह्मपुत्र का शुभारंभ किया है। ठीक है, हाल ही में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल शिलांग पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल बन गया है। हाल ही में असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी के बाहरी इलाके तेपेसिया में एक विज्ञान शहर की आधारशिला रखी। ठीक है, देखिए, हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन गुवाहाटी में आयोजित चाय बगीचा धन पुरस्कार मेले के तीसरे चरण में शामिल हुई। यह योजना असम सरकार द्वारा वर्ष 2017-18 में शुरू की गई थी। ठीक है, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश का सही उत्तर हो जाएगा स्कोच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर। देखिए, हाल ही में आंध्र प्रदेश बिजली क्षेत्र में सुधारों को लागू करने का दूसरा राज्य बन गया है। इस क्रम में पहला स्थान मध्य प्रदेश का है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है। ये राज्य सरकार ने योजना के लिए 650 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीको हाशिमोतो। ठीक है, सीको हाशिमोतो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2020 पैरा ओलंपिक खेलों के लिए आयोजित होने वाली समिति है, जो कि टोक्यो महानगर सरकार और जापानी ओलंपिक समिति द्वारा स्थापित की गई है, जिसका विशिष्ट मिशन टोक्यो जापान में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स टोक्यो 2020 का आयोजन करना है। ठीक है, और इसकी अगर देखिए जाए राजधानी किसकी, जापान की, तो राजधानी जापान की है टोक्यो, और जापान की मुद्रा है येन, प्रधानमंत्री है याशिदे सुगा, और संसद का नाम है जापान की डायट। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।